तो आज हम बात करेंगे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब्राहम हिक्स के द्वारा लिखी हुई, यानी कि जेरी एंड एस्टर हिक्स के द्वारा लिखी हुई जो बुक है, उसके बारे में बात करेंगे। इस बुक से मैंने क्या क्या सीखा है। तो पहले हम ब्रीफ थोड़ी सी समरी इसकी बताऊंगी मैं, उसके बाद मैं आपको अपनी जो है टीचिंग्स जो मैंने सीखी हैं वो बारे में बताऊंगी। तो ये अब्राहम हिक्स की बेसिक टीचिंग्स हैं। तो इसके बारे में अब्राहम जो है वो आपको बेसिक स्टेप्स जो हर बार अब्राहम हिक्स बताती हैं कि आपको अपनी विश को पूरी करने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो आस्क के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई गाड़ी अगर आपको चाहिए है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से ब्रांड की गाड़ी चाहिए, कौन से मॉडल की गाड़ी चाहिए, कौन से कलर की गाड़ी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए हाँ कि इस गाड़ी को जब आप मिल जाएंगे तो आपको कैसा फ़ील होगा। तो ये है आस्क। उसके बाद बिलीव करना। तो आपको बिलीव होना चाहिए कि आपको जो आपने विश करी है ये पूरी हो ही जाएगी, यानी कि आपको किसी भी हायर पावर पर बिलीव होना चाहिए। वो हायर पावर भगवान भी हो सकते हैं और आपके कोई गॉड या कोई हायर एनर्जी या वाहिगुरु या जिसको भी आप धर्म में विश्वास रखते हैं या फिर आप यूनिवर्स में बिलीव करते हैं। तो इनमें से कोई एक बार में आपको बिलीव होना चाहिए और आपको उस अपनी विश को लेकर पॉजिटिव जो है एस्पेक्ट्स उसके पता होने चाहिए। आपको पॉजिटिव होना चाहिए उस आपकी विश को लेकर। इसके बाद आता है रिसीव करना। तो रिसीव करने पर बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है गलती कर देते हैं। 2 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं लेकिन रिसीव वाले मोड में जो है नहीं आ पाते हैं। तो रिसीव करने का क्या मतलब है? तो देखिए, हमें अपनी विश के वाइब्रेशनल मैच में होना चाहिए, तभी हम रिसीव कर सकते हैं। तो वाइब्रेशनल मैच में कैसे आएंगे? तो इसका बहुत ही सिंपल फंडा है कि अगर आप अच्छा फील करते हैं अपने डे के, यानी कि अपने दिन के ज़्यादातर टाइम पे आप अच्छा फील करते हैं अपनी विश को लेकर भी और नॉर्मली जनरली भी, क्योंकि यूनिवर्स की हायर पावर जो हायर एनर्जी है, अगर आप उससे कनेक्टेड हैं दिन में 80 to 90% टाइम पे, तो इसका मतलब आप अलाइन हैं अपनी विश के, यानी कि आप जो है वाइब्रेशनल मैच में हैं अपनी विश के। तो वो हमें कैसे पता लगेगा? कि बहुत सिंपल है कि आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, अप्रिसिएशन, लव और ये सब जो है हायर एनर्जी फील करते हैं, कि आप अच्छा फील करते हैं पूरे दिन में। यानी कि आप जब आपने विश मांगी है उसके बाद जितना आप अच्छा फील करते जाएंगे, आप अपने विश के वाइब्रेशनल मैच में आते जाएंगे। तो बेसिकली इसमें इब्राहिम कहती है आपको अपने जो है विश के बारे में पता होना चाहिए, आप अपनी कैसी रियलिटी चाहते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए और उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए। तो इस बुक से मैंने जो मेन टीचिंग सीखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो अलाइनमेंट में रहना, यानी कि आप जितना भी ग्रेटिट्यूड फील करते हैं पूरे दिन में, हैप्पी का इमोशन फील करते हैं, प्यार का इमोशन फील करते हैं, अप्रिसिएशन का जो है इमोशन फील करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी रियलिटी यानी कि अपनी विश पूरी होने के करीब हैं और आप अलाइनमेंट में हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो फॉलो करते हैं लोगों को पता नहीं होती है। और मुझे भी बहुत सालों तक 10 ईयर्स तक मुझे ये बात नहीं पता थी कि हैप्पी रहना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कितना ज़रूरी है। तो हमें डेस्परेट नहीं होना है, क्योंकि हम देखिए, हम जब विजुलाइज़ करते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए विजुलाइज़ करते हैं और बाकी जैसे हम 10 मिनट हमने विजुलाइज़ किया पूरे दिन में, या हमने 20 मिनट्स विजुलाइज़ किया, अगर हम 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, तो हमने आधा घंटा विजुलाइज़ किया। लेकिन बाकी के आप 23.5 घंटे जो है हम नेगेटिव इमोशन में रहे, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें अपने देखना है कि हमें 70 to 80% या 80 to 90% हमें अपने दिन में ये फील करना है ग्रेटिट्यूड। एटलीस्ट अगर आप हैप्पी नहीं रह सकते तो एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड जो है आप फील कर सकते हैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो इससे आपकी वाइब्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको पूरे दिन बहुत एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने की बहुत ज़्यादा कंपल्शन है, लेकिन हाँ, आपको ग्रेटिट्यूड और प्यार और एप्रिसिएशन ये अगर आपके अंदर है तो ज़रूरी नहीं कि आप ढोल बजाकर बहुत ज़्यादा खुश रहें पूरा दिन, आप ये फील कर सकते हैं और आप फेस से आप नॉर्मली भी जो है पूरा दिन बिता सकते हैं। तो ये बात जो है अब्राहम इस बुक में बताती हैं। और इसके अलावा आपको विजुलाइज जितना ज़्यादा बार आप करेंगे और जितना ज़्यादा अपने माइंड में उसको चीज़ को बिठा लेंगे, हमारा जो बिलीफ है इससे काफ़ी बढ़ता है, हमारे माइंड की भी प्रोग्रामिंग होती है और हमें बिलीव होना शुरू हो जाता है। अगर आपको अपनी विश बहुत इम्पॉसिबल लग रही है स्टार्टिंग में, तो आप उसको सिर्फ विजुलाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और फिर आप उसको जो है माइंड में उसको बिलीफ ले पाएंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात है जो है एक्शन की। तो यहाँ पर अब्राहम एक्शन की भी बात करती है कि हमें जो है एक्शन लेना चाहिए अपने जो है गोल से रिलेटेड कोई भी इंस्पायर्ड एक्शन। जैसे भी हम इस चीज़ को विजुलाइज करना शुरू करते हैं अपनी विश को और अपने उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हमें अपने आप ही गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स से और हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं किसी चीज़ को एक्शन
लेने का हमें काफ़ी मन करता है, उसके साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं, आपके आगे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लेनी है, उनको एक्सेप्ट करना है और उसके साथ आपको इंस्पायर्ड एक्शन ज़रूर लेना है। तो ये सारी बातें इब्राहिम हिक्स इस इतनी सुंदर बुक में अपने टीचिंग्स जो हैं वो बताती हैं। तो आपको बहुत ही मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ, जो मैंने सीखा है वो ये है कि आपको एक तो आपको सबसे पहले आपको बिल्कुल सही से पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और